हम लोग श्रीमद् भागवतम से पढ़ रहे हैं, तीसरा स्कंद 25वां अध्याय 34वां श्लोक। मेरे ख्याल से पहला दिन है, उसके ऊपर 2 दिन लग सकते हैं, ना भी लगे तो कोई बात नहीं। देखिए, भगवान से पूछा गया कि आप में कैसी भक्ति उचित है, तो भगवान ने शुद्ध भक्ति का वर्णन किया। ठीक है, अब वह 7 श्लोकों में शुद्ध भक्तों का वर्णन कर रहा है। तो प्रश्न का शुद्ध भक्तों का वर्णन क्यों कर रहे हैं? जिनमें शुद्ध भक्ति विद्यमान होती है, उनके लक्षणों का वर्णन करने के द्वारा शुद्ध भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। ऐसा हम लोग पहली बार नहीं सुन रहे हैं, हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में भी सुने थे। अन्याभिलाषिता शून्यम एक डेफिनेशन, फिर क्या है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम वह डेफिनेशन, और इसके बाद जो इष्ट में आएगा आगे कि सालोक के सामिप्य आदि दिए मानम न गृणंती बिना भक्त मत सेवनम जना, वह भी श्लोक वहां पे कोट किया गया था। यद्यपि वह भक्तों का गुण है, शुद्ध भक्तों का गुण है, लेकिन शुद्ध भक्तों में वह गुण क्यों आ रहा है? क्योंकि उनके हृदय में शुद्ध भक्ति है। श्रील चक्रवर्ती पास समझाएंगे कि ऐसे भक्तों के गुणों के द्वारा, इस श्लोक में जो भक्तों के गुण हैं वह शुद्ध भक्ति का गुण दिखा रहे हैं। शुद्ध भक्ति गुण जानते हैं ना? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि नावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो उस भक्ति के गुण को भक्तों के गुणों के द्वारा दिखा रहे हैं, बता रहे हैं इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं। तो इसलिए भक्तों का वर्णन करेंगे भी कुछ श्लोकों में, 5 या 7 श्लोकों में, 7 श्लोकों में बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया लिंक? मेरे पीछे बोलिए। नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन मत्पाद सेवाभिरता मदीहा। नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन मत्पाद सेवाभिरता मदीहा। येन्योन्यतो भागवताः प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। येन्योन्यतो भागवतः प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन् मत्पाद सेवाभिरता मदीहा। नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन् मत्पाद सेवाभिरता मदीहा। येन्योन्यतो भागवतः प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। येन्योन्यतो भागवतः प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन् मत्पाद सेवाभिरता मदीहा। नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन् मत्पाद सेवाभिरता मदीहा। येन्योन्यतो भागवतः प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। येन्योन्यतो भागवतः प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। इससे पहले कि श्लोक में मैं जाऊं, एक रोचक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक भक्त ने हमसे पूछा कि पहले तो वर्णाश्रम होता था, तो क्षत्रिय लोग धर्म की रक्षा करते थे, अब वर्णाश्रम समाप्त हो गया है, तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? उनका आशय था कि अब धर्म पे इतने अटैक हो रहे हैं, हिंदुओं पे इतने अटैक हो रहे हैं। हमने कहा ठीक है, उनके हिसाब से क्षत्रिय ही धर्म की रक्षा करते तो गलत नहीं है। अब तो क्षत्रिय रहे नहीं, मोस्टली नहीं रहे। लेकिन मैं उनको एक बात पे उनका ध्यान आकृष्ट किया कि धर्म पर डैमेज केवल तलवार से ही होता है कि जुबान से होता है? धर्म पर ज्यादा डैमेज तलवार से नहीं होता है, ज्यादा डैमेज जुबान से होता है। अ पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, सुना है ना आपने? तो आजकल स्पेशली कलयुग में लोग जुबान से कितनी ज्यादा बातें कर रहे हैं धर्म के अगेंस्ट, स्पेशली वास्तविक धर्म के अगेंस्ट। उन्होंने जितना धर्म को डैमेज किया है उतना तलवार से तो कोई कर ही नहीं पाएगा, कभी नहीं कर सकता है। जितना नास्तिकतावाद का मतलब प्रचार लोग वाणी से कर रहे हैं, उतना तलवार से कैसे कर सकता है बताइए कोई? और वास्तविक धर्म क्या है इसका तो लोगों को ज्ञान ही नहीं है। सनातन धर्म जिसको बोलते हैं, वह तो जीवात्मा का धर्म है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा। तो उसको तो कोई उसको हरा मतलब
उधर तो कोई बात ही नहीं हो रही है ना, उधर तो कोई बात ही नहीं हो रही है। जो अपने को हिंदू भी मान रहे हैं और कहते हैं कि हम सनातन धर्मी हैं, तो हिंदू तो एक समय में आया ना शब्द, वो सनातन कैसे हो सकता है? वो तो मुसलमान या जो लोग उधर से आए, वो इधर इंदुस के इधर रहने वालों को, सिंधु नदी के इधर इस तरफ रहने वालों को, ईस्ट में रहने वालों को हिंदू कहने लग गए। तो एक टाइम में शुरू हुआ ना। ये सनातन धर्म तो नहीं हो सकता है। सनातन धर्म की कुछ इसमें एलिमेंट्स हैं, लेकिन सनातन धर्म तो नहीं हो सकता है। देवताओं की पूजा सनातन धर्म तो नहीं हो सकती है। तो धर्म की रक्षा, धर्म का ज्ञान उसके प्रवर्तन के द्वारा होता है। प्रवर्तन मीन्स यू प्रोपाउंड इट, प्रोपोगेट इट। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है कि मैं अगर भागवतम नहीं पढ़ूं तो आप लोगों को बोलूंगा देखो रोज भागवत पढ़ना, कौन सुनेगा इस बात को? इसे कहते हैं धर्म ध्वजी, धर्म की ध्वजा लेके घूमना, लेकिन धर्म का पालन नहीं करना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतर ही पा रहा, लेकिन तेरी जीप पर क्यों नहीं उतर पा रहा? नॉट दैट्स होल पॉइंट। तुम्हारी जीप पे क्यों नहीं नाम उतर पा रहा? नहीं उतर पा रहा। वो बोले जा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, रामचरितमानस की है ना, ये एकदम सही बात है, लेकिन बोल तो देते हैं लेकिन जप नहीं करते हैं लोग, इसलिए लोग नहीं करते हुए दिखते। इज इट सिंपल? तो धर्म की रक्षा होती है उसके पालन से। अब प्रश्नों का पालन तो तब हो जब उसका ज्ञान हो। तो ज्ञान कहाँ से होता है? कृष्णे सुधाम उपगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलौ नष्ट दृश्याम ईशा पुराणार्को धुनोतितः। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 1.3.43 ये प्रश्न किया गया है प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के आखिरी श्लोक में कि कृष्ण सुधामोपगते धर्म ज्ञानादि भी सह। कृष्ण अपने धाम को चले गए हैं, धर्म और ज्ञान के संग। तो धर्म ने किसकी शरण ली है? धर्म ने किसकी शरण ली? ये प्रश्न किया गया प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के आखिरी श्लोक में। इसका उत्तर दिया है 1.3.43 में। कृष्णे सुधामोपगते, भगवान कृष्ण के अपने धाम को चले जाने पर धर्म ज्ञानादि भी सह, धर्म और ज्ञान आदि के साथ कलौ नष्ट दृश्यामेशा, जिनकी दृष्टि कलयुग के द्वारा नष्ट हो गई है, पुराणार्को धुनोदिता, उनके लिए ये पुराण, भागवत पुराण अर्क यानी सूर्य के समान उदित हुआ है। सारा प्रकाश उनको प्राप्त हो जाएगा। धर्म क्या है, धर्म कैसे संपादित करना चाहिए, धर्म क्या नहीं है, क्या छल धर्म है, वह सब मालूम चल जाता है श्रीमद् भागवतम के श्रवण से। तो नियमित रूप से श्रवण करने से बात समझ में आ जाती है और इसके द्वारा धर्म की रक्षा होगी। वर्णाश्रम के द्वारा नहीं हो सकती, कोई पालन कर भी नहीं सकता है, स्पेशली कलयुग में। तो एक बार फिर से बोल लेते हैं। नैकात्मतां में स्पृहयन्ति केचिन् मत पाद सेवा भीरतः मदीहा। नैकात्मतां में स्पृहयन्ति केचिन् मत्पाद सेवा भीरता मदीहा। ये न्योन्यतो भागवतः प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। ये न्यून्यतो भागवतः प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। एक बात तो विनोद की लगती है, जैसे ये यमुना एक्सप्रेस वे पे बसें चलती हैं तो अपने टाइम से चलती हैं, तो रास्ते में लोगों को पिकअप कर लेती हैं। जो जहाँ से बैठ जाए। इसी प्रकार से हम अपनी क्लास टाइम से शुरू कर सकते, कभी बिफोर टाइम भी शुरू कर देते हैं। तो जहाँ से लोग बैठना शुरू करें कोई दिक्कत नहीं है। कोई 7:01 बैठ आ जाए, आइए खुला, कोई दिक्कत, आइए बैठिए। कोई 6:45 पे आइए, कोई दिक्कत नहीं। सीट है आपके लिए, सबके लिए एक सीट है हमारी इस क्लास में। एटलीस्ट 300 लोग के लिए तो है। अभी तक तो सीट नहीं भरी है, तो हमारी बस खाली ही जाती है, थोड़ी खाली ही जाती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। कम एनी टाइम, ज्वाइन एनी टाइम। लेकिन सबको एक इंटरेस्टिंग बात है, सब लोग मान लो नोएडा जा रहे हैं, कोई आगरा से, कोई वृंदावन से, ठीक है, तो अलग अलग टाइम पे बैठ रहे हैं, लेकिन पहुंचेंगे सब एक ही टाइम पे। तो भागवतम का एक श्लोक, आधा श्लोक, थोड़ा सा संपर्क भी जीव को लाभ देने वाला है। थोड़ा सा ये श्लोक, एक मिनट, टेक्स्ट हिल रहा है ना, एक मिनट। हाँ भाई जाओ। ओके, अनुवाद पढ़िए, अनुवाद। जो भक्ति कार्यों में संलग्न है और जो मेरे चरण कमलों की सेवा में निरंतर लगा रहता है, ऐसा शुद्ध भक्त कभी भी मुझसे तदाकार एकात्म होना नहीं चाहता। क्यों नहीं होना चाहता भाई, यही बताइए। सेवा नहीं कर वेरी पाएगा। गुड, बिल्कुल। वो सेवा में लगा हुआ है, उसको सेवा में मजा आ रहा है, और जिस चीज से सेवा ही छूट जाए उसे काहे चाहेगा।
ऐसा भक्त जो अविचलित होकर लगा रहता है सदैव मेरी लीलाओं तथा कार्यकलापों का गुणगान करता है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि भगवान को कौन सी सेवा चाहिए। श्रवण कीर्तन की सेवा सबसे प्रमुख है। और अद्भुत बात है कि कभी जब भक्त श्रवण कीर्तन करता है तो कुछ लोग बोलते, अरे कुछ सुनते ही रहोगे या कुछ सेवा भी करोगे। इसको सेवा मानते ही नहीं है। अरे भाई एक बात बताइए, सेवा का मतलब क्या है? सेव को सुखी करना। आप लोग अपने जीवन में ये बताइए कि अगर किसी ने आपकी प्रशंसा की है तो कितनी देर के बाद आप सुखी हुए? तुरंत। और जब निंदा करता है तब? अरे वो निंदा ना करे, वो कहीं किसी ने आपकी निंदा करी और वो सुन के आया और बोला कि वो आपके बारे में ऐसा कह रहे, तब भी तुरंत दुखी होते कि नहीं होते? ये तुरंत सबसे जल्दी जो भगवान संतुष्ट होते वो श्रवण कीर्तन की सेवा है भाई। इतना तो समझ लेना चाहिए, ठीक है? तो ये सेवा भगवान चाहते हैं, इसलिए इसको रखना चाहिए यहाँ पे जीवन में। ये यानी जो मत पाद सेवा, मेरी चरणों की सेवा में अभिरत। अभिरत, रत मतलब लगे रहना, आसक्त होना, और अभिरत मतलब अभितः रत मतलब खूब लगे रहते हैं, छोड़ते ही नहीं भगवान की सेवा को। और मद ईहा, मुझे प्राप्त करने का प्रयास करने वाला है या मेरी इच्छा वाला है। भागवता वाले भक्तजन हैं वे अन्योन्यतः प्रसज्य, आपस में मिलकर केवल रूम बंद करके किताब पढ़ने से नहीं चलेगा। लिखा है इसमें कि भगवान केवल क्या कह रहे हैं कि रूम बंद करके बस किताब बाँच रहा है या बाँच नहीं सकता, पढ़ रहा है। लिखा है इसमें क्या? इट इज नॉट सफिशिएंट टू ओनली रीड। खुद पढ़ लेने मात्र से भगवान उतना प्रसन्न नहीं होते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि प्रसन्न नहीं होते हैं, लेकिन भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि केवल पढ़ लिया। क्या सबको समझ में आ गया? इट इज़ नॉट सफिशिएंट कि आपने आधा घंटा पढ़ लिया, उसके बाद उसको रिपोर्ट कार्ड में भर दिया, काउंसलर भी खुश और आप भी खुश, चांद छुट्टी। मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो एक स्क्रूटनी भी है ना कि मैं जो समझा हूँ वो सही है या नहीं। जैसे कभी कभी मैं पूछ लेता हूँ कुछ भक्तों से कि मैंने क्या बोला, तब थोड़ी कठिनाई अनुभव होती है कि नहीं? सुनने में तो कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन कीर्तन करने में कोई कठिनाई आती है कि नहीं आती है? कि जो समझा है वो ठीक से समझा है कि नहीं, और उस हिसाब से बोलना है कि नहीं। आख्यान करने में बहुत परिश्रम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सुनना है, समझना है, इसलिए यह देखा जा सकता है कि कोई व्यक्ति पढ़ रहा है बहुत देर, और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि ग्रंथ पढ़ रहा है। लेकिन अगर भगवान को संतुष्ट करना चाहता है पूर्ण रूप से, तो उसे बोलना भी चाहिए भगवान के बारे में। और देखिए कोई मुश्किल बात नहीं है। आप ऐसा मत कहना कि आपने आज तक कुछ भी पढ़कर कभी नहीं बोला है। कुछ थोड़ा सा पढ़ लेते, यूट्यूब का कोई शॉर्ट देख लेते तो शेयर कर देते, देखो हमने ये चीज देखी, देखो हमने वो चीज देखी। कुछ समझ में आया तब ना बोले। डू यू एग्री विद दिस? तो भगवान यहां स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि अन्योन्यतः प्रसज्य, प्रकृष्ट सज्ज, बहुत अच्छा उनको लगता है भक्तों को आपस में बैठ करके दुनिया की चर्चा करना। जान मुझे गलत बोले कोई, इसी को जगाने के लिए, कोई सोचता है ठीक है, दुनिया की नहीं, मम पौरुषाणी, मेरे पराक्रमों को। जैसे भगवान ने गोवर्धन लीला करी, गोवर्धन को उठाया, और भी कालिया को दमन किया, ऐसे बहुत सारी लीलाएं। सब हाजयंते, आदर के साथ गुणगान करते हैं। अब इसका क्या मतलब है? देखिए कुछ लोग जो अभक्त हैं वह भी कभी कभी भगवान कृष्ण की क्षमा कीजिएगा, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए देखे जाते हैं। जानते हैं मैंने एक शब्द क्यों हटा दिया यहां से? क्योंकि वह कृष्ण को भगवान नहीं मानते। महापुरुष इंसान, कहीं कहीं लोग बोलते हैं कृष्ण का हृदय जगन्नाथपुरी में रखा हुआ है, ऐसे लग रहा ऑपरेट करके पता नहीं कहाँ से सजेशन आ जाते हैं यूट्यूब पे, उसको देखने का ही मन नहीं करता, फालतू बात एकदम। भगवान में देह और देही का भेद कर देते हैं। तो ऐसे भक्त लोग आदर नहीं करते हैं, इस प्रकार से भगवान का आदर नहीं करते हैं। भगवान का आदर वो शास्त्र पे आस्तिक की बुद्धि से करते हैं कि कृष्ण भगवान है, इस प्रकार से। केचित, इस प्रकार के कोई भी भक्तजन, मतलब जो इस प्रकार के भक्त है ना, मतलब जो इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगे हैं, वो कोई भी एक नहीं, सारे के सारे ऐसे भक्त में
एक आत्मताम मेरे सायुज मोक्ष को भी स्पृहंति ना, इच्छा नहीं करते। को भी का मतलब, अब जिसके लिए मोक्ष कांक्षी लोग लगे पड़े हैं कि सायुज हो जाए, मोक्ष मिल जाए, उस ब्रह्मानंद को जो कि प्रसिद्ध है कि असीमित है, वो उसको भी नहीं वह ध्यान देते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये भाव भक्ति ऑनवर्ड्स की बात हो रही है। भाव भक्ति के स्तर पर जीव को, भक्त को ऐसा सुख मिलता है कि वो मोक्ष की स्पृहा भी नहीं करता है। नैकात्मताम न एकात्मताम में स्पृहयन्ति केचित्। कुछ भक्त तो अब मेरे ब्रह्म सायुज की स्पृहा भी नहीं करते हैं, देने की तो बात छोड़ दी, इच्छा भी नहीं करते हैं। क्यों? तो कह रहे मतपाद सेवाभिरता मदीहा, क्योंकि वह मेरे चरणों की सेवा में रत रहते हैं और मेरी ही इच्छा करते हैं। क्या करते हैं? तो कह रहे ये अन्योन्यतः भागवता प्रसज्जा, वो भागवत, वो भक्त एक साथ बैठ करके सभाजयन्ते मम पौरुषाणी, बड़े आदर पूर्वक मेरे पौरुष अर्थात मेरी लीलाओं का गुणगान करते हैं, आदर पूर्वक गुणगान करते हैं। भावार्थ दीपिका, भक्ति की ही श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए भगवान कपिल नैकात्मताम इत्यादि 5 श्लोकों को कहते हैं। ये भक्ति की श्रेष्ठता कैसे है भाई? क्योंकि ऐसी भक्ति, भाव भक्ति या प्रेम भक्ति उनके हृदय में है, इसलिए अब सारी स्पृहा गायब हो गई कि मोक्ष की स्पृहा भी गायब हो गई है। समझ में आ गया? ठीक है। तो भक्तों का महिमा बोल करके भक्ति की महिमा बोल रहे हैं। बात भक्ति की बोल रहे हैं, लेकिन भगवान भक्तों का गुणगान कर रहे हैं। भगवान ऐसे कभी ज्ञान योगी का गुणगान नहीं किए हैं, ऐसा कुछ नहीं करते हो जितना भक्तों को प्रेम करते हैं। अग्रीड? ठीक है। वे कहते हैं कि कुछ ऐसे भी मेरे भक्त हैं जो मेरे चरणों की सेवा करते हैं, मेरी प्रसन्नता के लिए सभी कर्मों को करते हैं, और जब वे एक दूसरे से मिलते हैं तो मेरी ही लीलाओं की चर्चा भी करते हैं, किंतु वे मेरी साइज मुक्ति को नहीं प्राप्त करना चाहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट टीका है, सारा दर्शन। भक्ति के लक्षण बताते हुए उदाहरण कह रहे हैं 7 श्लोकों में। अरे यह तो भक्त का लक्षण बता रहे हैं, समझ आ गया? भक्त का लक्षण बता करके भक्ति का लक्षण बता रहे हैं, क्योंकि भक्ति के द्वारा ही, हृदय में उस प्रकार की भक्ति होने के कारण ही भक्त ऐसे लक्षणों को प्रस्तुत करता है। उनमें पहले स्वाभाविकी भाव भक्ति का उदाहरण 4 श्लोकों द्वारा निर्णय पूर्वक अनिमित्ता अर्थात निष्काम भक्ति को कारण सहित स्पष्ट करते हैं, न आदि शब्दों द्वारा। ये क्या बोले भाई? कह रहे हैं ये भाव भक्ति स्वाभाविकी होती है, उसमें व्यक्ति प्रयास नहीं कर रहा होता, अपने आप भक्ति हो रही। एक बात। दूसरा, किस कारण से यह अनिमित्ता होती है? किस कारण से ये बिना कारण की होती है, ये समझा रहे हैं। वाई भाव भक्ति इज कॉजलेस। कुछ अजीब सी बात लग रही है ना? वॉट इज द कॉज ऑफ भाव भक्ति बीइंग कॉजलेस? किस कारण से वह निष्काम हो जाते हैं, किस कारण से वह अकारण, किस ऐसे करना चाहिए, किस हेतु से वह अहेतु की भक्ति करते हैं? क्या कारण है? बात समझ में आ रही है आपको? कुछ तो कारण होगा, तो बता रहे हैं क्या कारण है। एकात्मताम, ब्रह्म के साथ एकत्व भाव अर्थात ब्रह्म एक रूप सायुज मुक्ति की इच्छा नहीं करते, इससे मुक्ति से भी भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध हुई। ये तो क्लियर हुआ। देखिए, ये कुछ लोग ना जानते होंगे, भगवान श्री कृष्ण गोलोक में रहते हैं और गोलोक में उनके दिव्य शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलता है और पूरे वैकुंठ को भी में व्याप्त रहता है, वैकुंठ और पूरे आध्यात्मिक जगत में व्याप्त रहता है। तो ब्रह्म सायुज मतलब जीव उस प्रकाश में जाकर के एक स्पार्क की तरह रह जाए। कब तक रहेगा, अगर नहीं रहेगा हमको नहीं पता उसके बारे में, लेकिन काफी समय तक रह जाएगा, उसको वैकुंठ में एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसको ब्रह्म सायुज कहते हैं। वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त तो हो जाएगा, लेकिन भगवान की सेवा को प्राप्त नहीं करेगा। तो इस प्रकार की मुक्ति से भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध हुई, क्योंकि उसको चाहते ही नहीं है। समझे बात? क्योंकि भक्त ब्रह्म एक चाहते ही नहीं है, इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि भक्ति मुक्ति से श्रेष्ठ हुई।
वेरी सिंपल बात है, जो अधिक सुखमय चीज है उसको चाहेगा जीव। ठीक है, यदि कहा जाए देखिए वे किस प्रकार के सुख से पूर्ण हैं जिनसे वे ब्रह्म सुख को भी इच्छा नहीं करते। इस पर कहते हैं मत पाद सेवा भीरता। मेरे दोनों चरणों की यानी चरण कमल की, चरण युगल की समस्त इंद्रियों द्वारा जो सेवा है उसी में ही, न कि कर्म या ज्ञान आदि में वे शास्त्र की ओर उन्मुख होकर आसक्त रहते हैं। ये बात समझ में आई? वह कर्म की तरफ नहीं जाते, कर्म योग या ज्ञान योग में वह प्रवृत्त नहीं होते, और मेरे चरणों की समस्त इंद्रियों द्वारा सेवा। भाई चरणों की सेवा कान से कैसे होगी? चरणों की सेवा कैसे होगी? नाक से। देखिए ये एक उपलक्षण है। भगवान के चरण बोलने का मतलब है भगवान की जो सेवा जैसी इंद्रियों से बनती वैसे करना। इज इट ओके? आंख से भगवान का रूप देखना है तो रूप देखना है, भगवान के कान से भगवान का यश को सुनना है तो यश सुनना है। ये ऐसा नहीं कि कान लगा दिए चरण पे चिपका दिए, ऐसा नहीं होता है। ये कहने का एक तरीका होता है। चरण इस सेवा इसलिए बोलते हैं, इससे नम्रता भी सूचित होती है कि भगवान के चरणों के सेवक है। तो भगवान कहेंगे पानी पिलाओ तो ना, चरण की सेवा करेंगे, केवल चरण सेवा करेंगे, पानी नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं है। इट्स लाइक हम आपके चरणों के सेवक हैं तो मतलब अब सर में दर्द होगा तो ऑयल नहीं लगाएंगे। तो ऐसा नहीं है। ये चरण सेवा का मतलब है कि कृष्ण की सेवा करते हैं। ओके, दूसरा इंटरेस्टिंग बात है कि शास्त्र के आधार पर करते हैं। ये नहीं है कि भाव भक्ति प्राप्त होगी तो जो मन में आएगा भगवान को अर्पण करेंगे, ऐसा तब भी नहीं है। बट इट इज स्पॉन्टेनियस। इससे भक्ति का भगवान विषयक होना, नहीं भक्ति के विषय कौन है? भगवान है। सभी इंद्रियों की वृत्ति रूप होना, कर्म और ज्ञान आदि से रहित होना, शास्त्रानुगामिता और स्वाभाविकता, ये सब प्रकट हुए। भक्ति का गुण आपको याद है? शुद्ध भक्ति का अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो कृष्ण का अनुशीलन हो गया ना, मत सेवा अभिरत। तो इसमें मन, वाणी और शरीर, ये तीनों सेवा में लगे रहेंगे तभी तो आप कहोगे कि वो अभिरत है। अच्छा, कृष्ण के चरणों की सेवा है तो स्पष्ट है कि भाई ये कृष्ण के लिए अनुशीलन हो रहा है, कृष्ण का अनुकूल भाव से हो रहा है, ये भी आ गया गुण। और अभी भगवान की सेवा में ही रत है, अर्थात कर्म और ज्ञान आदि के द्वारा वह आवृत नहीं है। कर्म ज्ञान का उसमें अवकाश नहीं है। ये पॉइंट क्लियर हो गए? तो शुद्ध भक्ति की जो डेफिनेशन आपने भक्ति रसामृत सिंधु में सुनी वो यहां आ गई कि नहीं आ गई? देख रहे हैं कि कितना जबरदस्त श्लोक है ये। उम्मीद है कि भक्ति रसामृत सिंधु मुझे अभी पढ़ानी नहीं पड़ जाएगी। आई होप आई डोंट हैव टू टीच अन्याभिलाषिता शून्यम इत्यादि। भाई जो लोग नहीं उसको पढ़े हैं तो उसके लिए तो हम ये एक्सप्लेनेशन मुझे पता है कि नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो लोग अन्याभिलाषिता शून्यम श्लोक को अच्छे से पढ़े हैं, काफ़ी देर हमने लगाया है उस पर, तो वो मेरी बात समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा यहाँ पे कि मैं उसको समझा पाऊंगा। आई एज्यूम कि आपको शुद्ध भक्ति का जो लक्षण शिला भक्ति स्वामी सिंधु शिला रूप गोस्वामी समझाए हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम इत्यादि, वो पता है। ये मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ। तो ये सब बातें यहाँ पे हैं। अच्छा, मदीह अर्थात मुझ में ही, अर्थात मेरे सौंदर्य और माधुर्य के आस्वादन में ही, इहा अर्थात इच्छा जिनकी है वे, इससे अन्य इच्छाओं से शून्यता प्रकट हुई। क्या कौन सा गुण आया बताइए शुद्ध भक्ति का? हाँ, कौन सा शुद्ध भक्ति का उसमें गुण आ रहा है? अन्याभिलाषिता शून्यम। मदीहा मतलब उनकी इच्छा केवल मेरे में ही जाती है कि भगवान के सौंदर्य का अनुभव करें, भगवान के माधुर्य का अनुभव करें, ये और कोई इच्छा नहीं आती। ठीक है, स्पष्ट है। प्रसज्य मतलब आसक्ति के साथ, ये अर्थ ले रहे हैं। पौरुषाणी अर्थात श्री गोवर्धन उद्धरण आदि की लीलामृत को वह आस्वादन करते हैं। सभाजयंत अर्थात स्तुति के साथ उसका आस्वादन करते रहते हैं कि बहुत अच्छा भगवान की कितनी सुंदर लीला, इस प्रकार से बड़े आदर के संग वह उसका आस्वादन करते हैं। इससे श्री चरण कमलों की सेवा के आनंद के भाव के कारण, सौंदर्य सुगंध आदि के अनुभव के अभाव से और लीला अमृत के आस्वादन के भाव के कारण ब्रह्म सुख भक्तों को कभी भी रुचिकर नहीं लगता। उनकी मुक्ति के प्रति अनिच्छा के ये 3 कारण बताए गए हैं। देखिए, आपको मैंने समझाया था कि ये चक्रवर्ती पास समझाएंगे कि किस कारण से भक्त लोग अकारण भक्ति करते हैं। एक कारण है कि सेवा का आनंद मिलता है।
दूसरा भगवान के सौंदर्य सुगंध आदि के अनुभव का आनंद मिलता है, और तीसरा लीला अमृत के आस्वादन का आनंद मिलता है। सेवामृत, सौंदर्यामृत कह लीजिए, और लीला अमृत। हाँ वही तो बात है। तो इस कारण से वह किसी कारण के कारण भक्ति नहीं करते हैं। भाई कारण वाली भक्ति क्या हो गई? अब हमको कुछ स्वर्ग आदि चाहिए, या जगत में कुछ स्पेशल चाहिए, या फिर सिद्धि चाहिए, या फिर मोक्ष चाहिए। ये सब कारण बने तीन: भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, कामी, सकल या शांति। कामना में तो तीन ही आ गए ना, उसके बाहर तो कुछ आ नहीं रहा है। समझ रहा है ना बात? तो अब ये तीन क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि भक्त भगवान की सेवा में सुखी हैं। सबको समझ में आ गया? क्योंकि भक्ति का सुख मिल रहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से अन्य चीजों की तरफ ध्यान नहीं जाता है। जानते हैं जैसे कि भोजन कर लेते हैं तो अब भूख शांत हो जाती है, तो और किसी चीज को नहीं चाहते हैं। एक बात यहां सूत्र हम फिर से याद कर लें कि अभी हृदय में अगर हम कोई इच्छा देखते हैं जो कि भगवत संबंधी नहीं है, तो उसको देख करके निराश होना चाहिए। हम जानबूझ के गलत बोले, नहीं, निराश नहीं होना चाहिए। केवल देखना चाहिए कि अभी मुझे अभी थोड़ी भक्ति कम है, भक्ति बढ़ाऊंगा तो ये भी समाप्त हो जाएगी। जस्ट कीप ऑन डूइंग भक्ति। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी वो इच्छाएं अपने आप चली जाएंगी। एक भक्त हैं जो यहाँ तो खैर मैसेज करते ही, यूट्यूब पर भी जा करके सारे नेगेटिव मैसेज किए जा रहे हैं। हम उनको चैनल से हाइड करते रहते, फिर मैसेज कर रहे हैं। भाई देयर इज नो यूटिलिटी इन नेगेटिविटी। जो कार्य आप नहीं कर पा रहे हो उसकी चिंता मत कीजिए। उस कार्य को जिसको करना है वो कर देगा। कुछ समझे मैं क्या कह रहा हूं? आपका जो कार्य है, भगवान का नाम उच्चारण करना, प्रसाद ग्रहण करना, वो आपका काम है। जैसे खाना हजम करना आपका भी काम है क्या? तब आप कभी बोलते हो मैं तो खाना हजम कर ही नहीं पा रहा हूं, मैं तो जानता ही नहीं कि खाना हजम कैसे होगा। यू डोंट डू दैट ना, यू डोंट आस्क दैट क्वेश्चन। तो जिसका काम है वो भगवान क्या बोलते हैं, प्राण पान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्भुजम। प्राण और पान से सम्यक रूप से युक्त होकर के मैं ही खाना पचाता हूं, तो भगवान पचा रहे, पचाने दो उनको, काहे आप डिस्टर्ब कर रहे हैं? जिस स्तर पर भक्ति के आप या मैं हैं उसी स्तर पर आपको कार्य करना ही पड़ेगा। ना उससे ऊपर उछल सकते हैं उस पॉइंट पर, ना नीचे जाएंगे। जैसे एक भक्त आज निराश हो रहे थे, प्रभु जी ये है वो। हमने कहा देखो भाई, आप भले ही जप ना कर पा रहे हो कुछ दिन से या जितने भी दिन से, लेकिन अगर आप आज क्लास में आते हो तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी ऐसी चेतना है कि मेरी कोई भी बात समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्या मैं समझा पाया मैंने क्या कहा? कुछ भक्त जरूर यहाँ पर हैं जो अभी हो सकता हो 1 महीने से या 2 महीने से जप कर रहे हो, एंड वेरी गुड। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मेरी सारी बात समझ रहे हैं। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, मैं खाली एक बात बोल रहा हूं। वो भक्त भले ही अपनी भक्ति में इस समय स्ट्रगल कर रहे हों, लेकिन वो कई साल से जप कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्रीचिंग करते थे। तो अब वह अगर किसी दिन भी कोई भी क्लास सुनेंगे, उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या मैं समझा पा रहा हूं? भक्ति के कुछ क्रेडिट्स हैं जो कभी जाते ही नहीं है। वो 10 साल बाद सुनेगा, वो समझ में आएगा हाँ क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रही बात। इट्स नॉट दैट कि वो व्यक्ति, जैसे मान लो वो भक्त अभी आ जाएं तो वो अन्याभिलाषिता शून्यम को पढ़ा चुके, तो उनके लिए अन्याभिलाषिता शून्यम ऐसा नहीं करी क्या बोल रहे हैं, पर समझ में नहीं आ रहा। जो लोग अभी नए हैं उनके लिए इज ए न्यू सब्जेक्ट। सो वो बहुत अच्छी बात है कि चैंटिंग कर रहे हैं, इट्स वेरी गुड। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपके जीवन में एकदम स्थिर हो गई भक्ति की, वो ऐसा नहीं कि उसको भी समझने में दिक्कत आएगी या करने में कुछ दिक्कत आएगी। मैं उनको एनकरेज कर रहा था कि आपको केवल अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। आप सुबह आराम से उठ के चैंटिंग कर सकते हैं, ये नहीं कि आपको हरे कृष्ण मंत्र भी याद करना होगा भी। तो खैर हम बात ये कर रहे थे कि भक्ति के जिस स्तर पर हैं उतना ही आपके हृदय में वैराग्य आएगा, उससे 1% अधिक नहीं आ सकता और ना उससे 1% कम आ सकता। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जिस भक्ति के लेवल पे आप हो उस पे ही रहोगे। आई मीन यू डोंट हैव टू जबरदस्ती पतन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं। तो धैर्यपूर्वक भक्ति कीजिए भाई। अरे भाई नहीं जा रहे जन्म में तो क्या फर्क पड़ रहा है, अगले जन्म में जाएंगे, नहीं तो अगले जन्म में जाएंगे। अब उस पर तो अपना कुछ कंट्रोल नहीं है ना। जिस चीज पे कंट्रोल है वो कीजिए, नाम उच्चारण कीजिए भगवान की। बड़े परेशानी है कि श्लोक याद नहीं हो रहा। अरे भाई हरे कृष्ण मंत्र याद हो गया कि नहीं? सारे श्लोक के मेरे को याद हो गए भागवतम के। ऐसा तो ना होता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा समझिएगा कि जिस स्तर पर आप भक्ति के हैं उस स्तर से आप भक्ति कीजिए, आगे सब बढ़ता जाएगा, भक्ति सब कुछ ठीक कर देगी। तात्पर्य प्रभुपाद जी का आप पढ़िए तात्पर्य। शास्त्रों में 5 प्रकार की मुक्ति बताई गई है। इनमें से एक है भगवान से तादात्म्य अथवा अपने व्यक्तित्व को त्याग कर परम आत्मा में विलीन होना। यह एकात्मताम कहलाती है। भक्त कभी भी ऐसी मुक्ति स्वीकार नहीं करता। क्यों नहीं करता माता जी? क्योंकि सेवा नहीं कर पाएगा। ऐसे मत बोलिए, ऐसा समझाइए कि आप समझा रही हैं, क्लास दे रही हैं। प्रभु जी, भक्त को सेवा का सुख मिलता है तो, और सेवा करके, भगवान की सेवा करके वो प्रसन्न होता है। तो जब वो एकात्मा हो जाएगा भगवान से तो वो सेवा कैसे कर पाएगा? बस सिंपल। ठीक है, आगे पढ़िए। भक्त कभी भी ऐसी नहीं, मुक्ति हाँ, ये हो स्वीकार नहीं करता। मुक्ति के अन्य 4 प्रकार हैं। वैकुंठ को जाना। क्या नाम है संस्कृत में इसको? सालोक्य। आगे। भगवान की संगति करना। क्या नाम है संस्कृत में? सामीप्य। भगवान का सा ऐश्वर्य प्राप्त करना। सार्ष्टी। तथा भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त करना। सारूप्य। ठीक है। जैसा कि कपिल मुनि बतलाएंगे, भक्त इन 5 में से किसी भी मुक्ति की इच्छा नहीं करता। यह भगवान से तदाकार एक बात विचार कीजिए कि हरिनाम का सुख लेने के लिए आपको अपराध से रहित नाम उच्चारण करना है कि भगवान विष्णु जैसे दिखना है? रुकिए रुकिए, माइक लीजिए, समझा देंगे। ये हमेशा बच जाते हैं इनके, भाई माइक दो, ही कैसे बचते रहेंगे इतना? और ये तो प्रभु जी तो बहुत ही कम कमाते हैं, तो उनको तो पकड़ना है ना। जल्दी ऑन करिए। लोग बड़े चालू हैं, लोग वो दूसरा फोन चालू नहीं करते, बचे रहते हैं। विद्वानी बेचारे हमेशा प्रेशर में रहते हैं। कहाँ गया फोन? माइक्रोफोन इस, चलिए जब तक आप बोलिए। तो नाम उच्चारण करने के लिए भगवान जैसा रूप चाहिए? नहीं। अच्छा, भगवान के लोक में होना चाहिए? नहीं। भगवान जैसा ऐश्वर्य चाहिए? नहीं। और भगवान एकदम बगल में बैठे हो तब? नहीं। तो अब राधा शर्मा माता जी, क्या लगता है आपको, ये विद्वानी सही बोल रही, गलत बोल रही हैं? आप मुस्कुरा रही हैं, वकील की पत्नी ना कोर्ट केस ना हो जाए इसलिए चुपचाप बैठी। अरे भाई, नाम उच्चारण करने के लिए सब चीज की जरूरत ही नहीं है, तो आपको नाम में मजा आने लग गया तो अब अलग से मांगोगे, भगवान जी थोड़ा सा ये चेहरा ठीक कर दीजिए। अच्छी बात, वाई दैट्स अ पॉइंट। और आप सभी लोग, मैं समझता हूं, जब जप करते होंगे तो ये इच्छा आती होगी, काश हमारी नाम में रुचि हो जाए, काश हमारी नाम में रुचि हो जाए। तो हो जाएगी। उसके लिए जरूरी नहीं कि अब वैकुंठ जाएं। ऐसा नहीं है कि अब यहां रह जाओगे, जिसको नाम में रुचि होगी यहां छोड़ देंगे, ऐसा बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नाम में रुचि आपको वैकुंठ में जाके ही प्राप्त होगी। मैं ये समझाना चाहता हूं। इज इट ओके? हाँ जी, पढ़िए आगे। यह भगवान से तदाकार होने के विचार को नारकीय मानकर घृणा करता है। 1 मिनट, कहाँ गया था? हाँ ठीक है। भगवान। अच्छा, एक चीज बताइए, नरक को नरक क्यों कहते हैं? वरुण प्रभु बताइए। आपको बहुत इजी वाले प्रश्न करता हूँ, वेरी इजी। नहीं तो पास कर देंगे राधा रमन प्रभु को। नरक, अरे अरे पहले पास कर देंगे, शर्म नहीं आती? बोलो बोलो भाई, नरक को नरक क्यों कहते हैं? बहुत सिंपल है, तो अनंत दुख भोगने पड़ते हैं। हाँ, क्या बोला आपने? दुख भोगने। वेरी गुड। अब आप ये बताइए कि उसमें निर्विशेष ब्रह्म में क्या दुख है? वहां के यमदूत आकर के कढ़ाई में तल रहे हैं हमको। क्या यमदूत आकर वहां पे कढ़ाई में तलते हैं? ना, नहीं आते। तो क्या दुख है वहां पर? मतलब सुख भी नहीं है, मतलब बढ़ेगा जैसे उसको बंद कर दिए मैंने, क्यों सिस्टम से। एक वक्त बोले अकेलेपन का, अरे नहीं, बहुत सारी ज्योत, बहुत सारे स्पार्क्स हैं वहां पे। बहुत सारे स्पार्क है, क्या अरे अनंत स्पार्क है वहां पे, क्या अकेलापन? एक वक्त तो सही बोला। देखिए, सेवा का सुख नहीं, ये बहुत बड़ा दुख है। इंद्रिया ही नहीं है, ये बात है। अद्भुत, वहां लड़ना भी चाहेंगे तो लड़ नहीं पाएंगे। नहीं बोले ना, कुछ बोल ही नहीं सकते आप। तो ये बहुत बड़ा दुख है। हाँ? वो चमकते रहो वहां पे, ये बात है। तो नारकी मानकर घृणा करता है। आगे बढ़ना है। भगवान चैतन्य के परम भक्त श्री प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है, इनकी समाधि यहाँ पर है, कालिया दह के पास, हाँ, कालिया हृद के पास। कैवल्यम नरकायते, अर्थात परमेश्वर के साथ एकाकार होने का सुख।
जिसकी कामना मायावादी करते हैं नारकी मानी जाती। अब एक भक्त बड़ा हमसे डिस्कशन किए कि ब्रह्म सायुज्य में लीन होते हैं तो वापस आते हैं कि नहीं आते हैं, तो वो भक्त हैं, हम नाम नहीं रख रहे। तो माय डियर डिवोटी, ये बताइए कि क्या ऐसे विचार करना की जरूरत है कि कोई नरक से वापस आता है कि नहीं आता है? आप विचार कीजिए, नरक से वापस आ जाए तो ज्यादा अच्छा है ना कम से कम उद्धार होने का चांस है। और ऐसा कोई नरक हो जहां जाने के बाद कोई वापस आए ही नहीं तो और खतरनाक है ना। दोनों परिस्थिति में अगर ये मान लिया जाए कि ब्रह्म से जाकर के वापस आ जाते हैं तब भी खतरा है, इतनी मेहनत करके पहुंचे और गिर गए। और दूसरा कि अगर वहां पहुंचकर कभी वापस नहीं आते हैं तब भी खतरा है, क्योंकि वैकुंठ अब कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। वैकुंठ तो साधना कैसे पहुंचेंगे, साधना करने का मौका ही नहीं मिलेगा, इंद्रियां ही नहीं रहेंगी। तो दोनों ही तरह से ब्रह्म त्याज्य हो गया कि नहीं, ये बात। अच्छा, एक और बात बताइए, विचार कीजिए कि जैसे हम लोग यहाँ भगवान का नाम बोलते हैं, भगवान को माला पहनाते हैं, सब कुछ है, तो कुछ तो ये भावना के विश्वास है कि भगवान खुश होते हैं। लेकिन ये जो ब्रह्म की साधना कर रहे हैं, कभी ब्रह्म सुखी होता है? हो सकता है ब्रह्म सुखी। अब आप ये बताइए कि ऐसे एंटिटी को अगर आप बोले, ऐसे एंटिटी से कुछ संबंध बन सकता है? ना वो दुखी होगा, ना सुखी होगा, ना आप रो रहे होंगे तो महाराज कहते हैं कि अब रोए भक्त ब्रह्म का तो रुमाल लेके पोंछने में नहीं आएगा। एंड यू सी, कोई लीला भी तो नहीं, कुछ भी नहीं, बेसिकली ड्राई। तो अब प्रश्न है कि इतनी खराब वस्तु को लोग कौन चाहेंगे जिनकी अविशुद्ध बुद्धि है? एक दूसरा, जो जगत से एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इस जगत के संबंधों को, इस जगत के स्वामियों को झेल झेल कर वो सोचे हैं कि अरे भाई अब और सेवा नहीं करनी है, अब हमेशा के लिए इटर्नल रिटायरमेंट चाहिए, कुछ काम ना करें। लेकिन ये उनको सुख देगा नहीं, ठीक है। नारकी मान्यत, ये एकात्मता शुद्ध भक्तों के लिए नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं है। ऐसे, अब देखिए इंटरेस्टिंग है, ऐसे अनेक तथाकथित भक्त हैं जो सोचते हैं कि बद्ध अवस्था में हम भगवान की पूजा करते हैं, किंतु अंततः वह कोई पुरुष तो है नहीं, मतलब भगवान कोई पुरुष नहीं है। उनका कहना है कि चूंकि परमेश्वर निराकार है, अतः काम चलाने के लिए हम निराकार परमेश्वर को साकार रूप प्रदान कर सकते हैं, किंतु मुक्त होते ही पूजा बंद हो जाती है। यह सिद्धांत मायावादी दर्शन द्वारा रखा जाता है। वस्तुतः निर्विशेषवादी परम पुरुष में नहीं, अपितु उनकी शारीरिक ज्योति ब्रह्म ज्योति में समाहित होते हैं, भगवान में लीन नहीं होते हैं। यद्यपि यह ब्रह्म ज्योति उनके शरीर से भिन्न नहीं है, किंतु शुद्ध भक्त इस प्रकार के एकाकार एकात्मता को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भक्तगण भगवान में तदाकार होने के तथाकथित आनंद से अधिक बड़े आनंद में लीन होना चाहते हैं। एग्जाम्पल दिया जाता है कि तोता पेड़ में लीन होने के लिए नहीं जाता है, पेड़ के फल को खाने के लिए जाता है, उसका आस्वादन करता है। यद्यपि कभी कभी हो सकता है कि तोता पेड़ में दिखाई न पड़े, लेकिन वह बैठा खूब फल खा रहा है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। मोक्ष के बाद भी भागवत सुनो, इसका क्या मतलब है वेदवादी? मोक्ष के बाद भी भागवत सुनो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इंद्रियां रहेंगी, कान रहेगा तब न सुनेंगे, आप व्यक्ति रहोगे तब न सुनोगे। तब भागवतम प्रमाण है, भागवत प्रमाण है कि मोक्ष के बाद भी भागवतम का आस्वादन किया जाना चाहिए, बल्कि वो अब उसके बाद तो अब रुका ही नहीं जा सकता है अपने आप को। नारद जी है, शिव जी है, ये सब लोग भगवान के यश को बोलते ही रहते हैं, भागवत बोलते ही रहते हैं, चर्चा होती ही रहती है। सबसे बड़ा आनंद भगवान की सेवा करना है। इसलिए अगर हमारे दिन में हमको लगता है अभी क्या करना है, अभी तो हो गया चैंटिंग, अभी तो हो गया सारा स्टिपुलेटेड सर्विस, तब हम लोग बहुत खतरे में हैं समझे। जो सबसे बड़ा आनंद है उसके प्रति भी अनभिज्ञ और भक्ति बढ़ानी है। क्या मेरी बात समझ में आई सब लोगों को? अच्छा, कितने लोगों के संग ऐसा होता ही नहीं है दिन में कि अब क्या करना है? अच्छा, ये लोग को समझ में नहीं आया, लोग होता नहीं लगता। ओहो, वेरी एडवांस डिवोटीज, वेरी गुड।
तो ये तो अच्छा है आपको मेरा दृष्टांत समझने, मेरे को तो बहुत बार हो जाता है दिन में, अब क्या जैसे आता है अब क्या करना है, अरे बाप रे खतरा, सो जाओ मैं तुरंत सो जाता हूँ, सोने के बाद कुछ करेंगे। बहुत डेंजरस है भाई, क्योंकि जैसे ही आप सोचते हैं कि खाली हुए, माया तो तुरंत बगल में बैठी हुई है अच्छा ये खाली होगा, चलो बोर हो रहे हैं, आओ इनको सेवा में लगाए हम। कह रहे हैं मेरे साथ अच्छा देखें भाई कौन अच्छे अच्छे रिप्लाई आ रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरे साथ नहीं होता सो मेनी सेवा, यू आर वेरी फॉर्चुनेट, मेरे संग हो जाता है समहाउ आई एम वेरी फास्ट प्रॉब्ली, टाइम ही नहीं मिलता सोचने का प्रोज। अच्छा बड़ी अच्छी बात है, आप लोग बचे, हम तो पता नहीं भगवान की क्या कृपा है कि हम थोड़ा काम तेज कर लेते हैं तो उसके हमारे पास टाइम बच जाता है प्लीज बी मर्सीफुल ऑन मी, गिव मी, आप लोग बता दें भेज देना, खाना वाना भेजने की सेवा ले लेता हूँ मैं, टिफिन शुरू करता हूँ। जस्ट हमारी तो एक क्लास अगर छूट जाए या नहीं, ऐसा आज तैयार नहीं कर पाया, समझ ही नहीं आ रहा था, मतलब समझ में नहीं आया था, तैयार नहीं हुआ था, तो बड़ा डर लगने लगता है क्या करें। एनीवेज अच्छी बात है, नहीं है आपके पास टाइम तो बहुत अच्छी बात है, भगवान करे कभी टाइम ना मिले आपको, सेवा में लगी रहिए। भक्त निरंतर यही सोचते रहते हैं कि भगवान की किस प्रकार सेवा की जाए। वे संसार की बड़ी से बड़ी बाधाओं के होते हुए भी ऐसे साधन जुटाते रहते हैं जिससे भगवान की सेवा की जा सके। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे, इसीलिए मैंने हाईलाइट किया है। कुछ लोग इस जगत के दुख से दुखी होकर के वो सोचते हैं कि पहले वैकुंठ मिले तब हमारा कल्याण होगा, समझे, वैकुंठ मिले तब कहीं जगत में बड़ा झमेला है, लेकिन यह भक्ति नहीं है, यह भक्ति नहीं है, क्योंकि इसमें आप अपने दुख की निवृत्ति चाह रहे हो और अपने सुख की प्राप्ति चाह रहे हो। दैट्स नॉट अ डिवोटीज मूड। देखिए जो इस प्रकार की सेवा में लगा हुआ है, कठिनाइयों के बाद भगवान की सेवा करना चाहता है, उसको क्या भगवान इस जगत में रहने देंगे? इतनी अकल तो होनी चाहिए समझने के लिए ना। आप समझ रहे हैं बात? भक्ति करते हैं तो कुछ कुछ थोड़ी बहुत कठिनाई तो जगत में रहेगी, शरीर की कठिनाई हो या आसपास वाले कुछ बोलेंगे तो चलेगा ही, मतलब नहीं हो तो आश्चर्य करना चाहिए। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बाद भी जब कोई भक्त सेवा कर रहा है तो क्या ये भक्त का प्रेम नहीं है? इस जगत में कोई व्यक्ति अगर किसी में आसक्त होता है तभी वह बहुत सारी कठिनाइयां स्वीकार करके भी सेवा करता है। जैसे हमारी माँ लोग, माताएं अब रात रात भर जग करके भी बच्चों का पालन करती हैं, है कि नहीं? तो प्रेम है ना कि पड़ोसी के बच्चे को भी ले आती है हमारा पल गया, आप तो अपना भेज दो। कितनी माताओं ने ऐसा किया भाई, अपना बच्चा पाल करके पड़ोसी का बच्चा पाल रही है। कोई तो हाथ खड़ा करो। कोई नहीं करते रे, एक ही पाल लिए बहुत है। तो आप जान लीजिए कि वो करने में परिश्रम नहीं अनुभव करते ना। हम तो थ्योरी बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग तो अनुभव है ना, हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं। नेचुरल अफेक्शन है, इसलिए बच्चे के लिए बनाते हैं, स्वाभाविक होता है, ये प्रेम का लक्षण है ना। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि इस जगत की बाधा को भक्त लोग बाधा नहीं मानते, जो भी बाधा आती है उसको बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं। वैसे बहुत मैं विस्तार नहीं करूंगा, लेकिन जैसे प्रभुपाद जी ने प्रचार किया है, जो भी प्रभुपाद जी के जीवन को जानते हैं वो समझ लेंगे कि हम क्या कह रहे हैं। इतनी 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 समस्या कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। कहाँ कोई कोर्ट केस हो रहा है, कभी ये हो रहा है, कितने मंदिर बनाने, ये बहुत बहुत सारी समस्या होने के बावजूद प्रभुपाद जी भगवान के यश का प्रचार करना चाहते थे, अपने गुरु महाराज को प्रसन्न करना चाहते थे, तो किए हो। प्रभुपाद जी के शिष्यों को प्रभुपाद ने आज्ञा दी कि 2 महीने में पूरी चैतन्य चरितामृत छाप दो। तो पूरा 24 घंटे लग कर लगातार वह छाप दिए। तो क्या उसमें असुविधा नहीं हुई? परम पूज्य राधानाथ महाराज बहुत सुंदर बात बोलते हैं, भक्ति इज बियॉन्ड पीस। भक्ति शांति के परे है, समझे बात। माता यशोदा ओम शांति शांति नहीं कर रही हैं। अच्छा, कितने लोग मानेंगे कि माता यशोदा शांत भक्त हैं, शांति से बैठी हुई, 1 सेकंड शांति से कृष्ण नहीं बैठने देंगे। कभी चीटा खाएंगे, कभी आग खा लेंगे, कभी ये करेंगे, कभी चक्कू मुंह में डाले, वैसे कॉन्स्टेंटली नट खट। तो माता यशोदा शांति से बैठी हुई हैं, कभी मक्खन बना रही है, कॉन्स्टेंटली इंगेज इन कृष्ण सर्विस। इज इट ओके? तो जो लोग शांति चाहते हैं वो उनके लिए गोलोक वृंदावन तो कतई नहीं है, वहां शांति नहीं है। एक भक्त इंग्लिश में कहते हैं, इन भक्ति पीस इज नॉट गारंटेड बट ब्लिस इज गारंटीड। आनंद तो की गारंटी है, शांति की गारंटी नहीं है।
भगवान की लीलाओं के वर्णन को मायावादी लोग कहानियां मानते हैं, किंतु वास्तव में ये कहानियां नहीं है, ये ऐतिहासिक तथ्य है, मतलब वास्तविकता। यानी भगवान ने गिरिराज जी उठाया, से क्या मतलब है? गिरिराज जी उठाया तो उठाया। जैसे आपने बीकॉम किया, ये कहानी है। और वरुण प्रभु, अब आपके पता नहीं सही चल रहा है कि नहीं, देख ऑन की चला गया, हाँ आपके हाथ में चलता है सही है। अच्छा, तो आपने बीकॉम किया, ये कहानी है कि ये तथ्य है? तथ्य। अरे नहीं, ऐसे मनगढ़ंत। अब बताइए आपको कैसा लगेगा अगर कोई पूछे कि कहाँ तक पढ़ोगे, हम बीए के, अरे ये तो कहानी है। अगर आपके बीए पास होने को कह दे कहानी है या गप है, लोगों ने कह दिया इसलिए तुम बीए हो, तो कितना बुरा लगेगा बताइए। तो वो सोचते हैं ना हम नहीं उठा सकते, सॉरी, हम लेफ्ट हैंड से इस फोन को बैलेंस नहीं कर सकते, यद्यपि इसका वजन मैं उठा सकता हूँ, आई कैन वेरी इजीली। हो गया इसी, आई बैलेंस इट, नो। लेकिन कितना परिश्रम इसके नीचे कौन आएगा? फिर भी देखिए मैंने बैलेंस कर दिया, वो भी राइट वाले से, लेफ्ट से तो करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं इसका वजन उठा पा रहा हूँ, सामने देखिए, मैं कोई जादू नहीं कर रहा असलियत में। ये अब मैं कोई कहे नहीं, ये तो कहानी थी, ये तो कहानी थी कि ने फोन उठाया था, फोन लेके मारे इसको। तो अब पॉइंट इज वेरी सिंपल, भगवान के लिए सब कुछ संभव है। तो भगवान अपनी पिंकी पे, लेफ्ट पिंकी पे गिरिराज जी को उठा लिए। हम लोग कुछ करते हैं ऐसे, रेकी कुछ करते तो 3 मिनट के लिए हाथ सहस्त्रार चक्र को हील करते तो हाथ दर्द होने लगता है। वेदवाणी में सर पे रख लिया, ऐसे करने का क्या दर्द हो रहा था, अपने हाथ को ऊपर नहीं रख पा रहे 3 मिनट के लिए। भगवान जी गिरिराज जी को 7 मिनट ऐसे कर लिए, सॉरी क्या बोले, 7 दिन, आई एम सॉरी 7 दिन बोलना चाह रहा, 7 दिन करके देखिए। अरे कुछ नहीं, आप एक्सपेरिमेंट करना, ऐसा ये ग्लास ले लेना, पानी भर कर ऐसे रखना, इस तरह से पानी भर के, नहीं रख पाएंगे आप, 2 मिनट नहीं रख पाएंगे, दर्द होने लग जाएगा। तो भगवान की अचिंत शक्ति पर उनको विश्वास नहीं है, इसलिए अब उनको ऐसी व्याख्या करनी पड़ती है कि वो, इससे ये प्रमाणित हो कि ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। ये समझे बात? अभी आएगा। शुद्ध भक्त भगवान की लीलाओं के वर्णनों को कहानियां ना मानकर परम सत्य के रूप में ग्रहण करते हैं, और यही था सभाजयंती शब्द का अर्थ, आदर पूर्वक ग्रहण करते हैं। मम पौरुषाणी शब्द महत्वपूर्ण है। पौरुष मतलब महान कार्य करने का सामर्थ्य। भक्तगण भगवान के इन कार्यकलापों का गुणगान करने में अत्यधिक अनुराग रखते हैं, किंतु मायावादी इन कार्यकलापों के विषय में सोच भी नहीं पाते। क्यों? वो सोचते हैं कि ऐसे कोई इंसान कैसे उठा सकता है गिरिराज को। अरे भाई, गिरिराज जी को इंसान नहीं उठा सकता, स्वीकार है, लेकिन भगवान इंसान नहीं है। सब कुछ हम अपने लॉजिक में अटाना चाहते हैं। ये बताइए कि आज से 20 साल पहले कोई ऐसा हो सकता था कि अब आप सब्जी वाले को ऑनलाइन पेमेंट कर सकते थे? कितने लोग सोचते हैं? तो वो तो आपके लॉजिक में नहीं था ना, और आपके सामने भी हो रहा है कि नहीं? आप घर में बैठे हो और आपके अकाउंट से पैसा निकल जाए। 20 साल पहले तो हो सकता था? हम लोग कोई सोचते ही नहीं थे, वी कैन नॉट थिंक। हमें तो 20 साल पहले स्मार्टफोन भी हमको नहीं पता था। कोई बोला था गैलेक्सी, हम तो गैलेक्सी वो जानते थे जो हो रहा है। व्हाट इज दिस गैलेक्सी? मुझे सही में नहीं, 2000 वटेवर, शायद 2012-14 तक भी मुझे कुछ पता नहीं था स्मार्टफोन क्या होता है, कुछ भी पता नहीं था। मैं, टॉपिक ऑफ डिस्कशन ही नहीं था वो। ये छोटे से फोन होते थे, उस तरह के उसको यूज करते थे। इवन जब मैंने पहली बार वो नोकिया से पहले भी कोई कंपनी थी, हाँ मोटोरोला का बड़ा सा फोन, हमारे फूफा जी को देखने, वाह बिना तार के, वेरी नाइस। अरे वो छोड़ दीजिए, बिस्लेरी की बोतल देखी थी मैंने पहली बार, हमने कहा इसमें क्या है। 97 में हमने कहा कुछ स्पेशल पानी होता है, उससे पहले हमने कभी सोचा ही नहीं था कि पानी भी बिकता है क्या। वी वर सो लाइक, बोले थे हमको पता नहीं क्यों पानी लेके चलेगा आदमी, हम लोग को दिस वाज बियॉन्ड आवर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। तो आप सोचिए, जो अपने लॉजिक में इस जगत की जो भी घटनाएं हो रही वो आपके लॉजिक पे नहीं चल रही हैं, तो भगवान आपके लॉजिक से चलेंगे? मैं खाली ये बोलना चाह रहा हूं। इनके अनुसार परम सत्य निराकार है। किनके अनुसार? मायावाद के। बिना साकार हुए कर्म कैसा? निर्विशेषवादी श्रीमद् भागवत, भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में वर्णित कार्यकलापों को कपोल कल्पित कहानियों के रूप में लेते हैं, और इसलिए वे उनकी अत्यंत कपटपूर्ण व्याख्या करते हैं। मतलब राम जो है ना, राम नहीं थे, वो धर्म की प्रतीक हैं या सत्यता की प्रतीक है। ऐसे कहते हैं प्रतीक बिठाना,
ये मंथरा नहीं थी, ये पता नहीं द्वेष का प्रतीक है। सिंबोलिज्म समझते हैं इसको, वो सिंबल बनाने लग जाते हैं उसके। जैसे किसी भी देश का झंडा देश है, क्या समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? किसी भी देश का झंडा देश है कि देश का प्रतीक है? प्रतीक है, उसका सम्मान करते हैं वो लोग, अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति मान लीजिए कि झंडे को फाड़ दिया तो देश को ही फाड़ दिया। देश और देश के झंडे में लोग मानते हैं कि भेद नहीं है, लेकिन भेद होता है। क्या ये स्वीकार है या मैं ऐसे ही बोल गया? इज इट ओके? अब मैं नहीं कह रहा हूं कि देश के झंडे का अपमान करना चाहिए, किसी भी देश के झंडे का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन बात सिंपल है। लेकिन भगवान और भगवान की लीला में कोई भेद नहीं है। भगवान का नाम और भगवान एक है। इज इट ओके? वो कोई प्रतीक नहीं बिठाया जा रहा है कि भगवान श्री राम जो है वो धर्म के ये हैं वो है, नहीं, भगवान राम थे। ऐसा नहीं है कि राजकुमार था कोई और उसको जो है लोगों ने भगवान बना दिया। भगवान किसी के वोट से नहीं बनते, ये बात है। तो वो इस तरह की कपटपूर्ण व्याख्या करते हैं। वे अनावश्यक रूप से शास्त्र में हस्तक्षेप करके छलपूर्ण व्याख्याएं करते हैं ताकि भोली जनता को भ्रमित कर सकें। इसी कारण से इस समय इतना अधिक नास्तिकतावाद फैल गया है। मायावाद दर्शन के कार्यकलाप जनता के लिए अत्यंत घातक हैं। इसलिए भगवान चैतन्य ने हमें आगाह किया कि किसी मायावादी से भूलकर भी कोई शास्त्र ना सुने। वे समग्र प्रक्रिया को भ्रष्ट कर देंगे और जो व्यक्ति उन्हें सुनेगा वह परम सिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्ति मार्ग पर कभी भी नहीं चल सकेगा, क्योंकि भक्त और भगवान तीनों शाश्वत हैं और ये भगवान की शाश्वतता को गायब कर देते हैं। यहाँ तक कि जीवात्मा की शाश्वतता को भी गायब कर देते हैं। कहते हैं लीन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, या फिर दीर्घ काल के बाद ही भक्ति मार्ग पा सकेगा। देखिए, मेरे एक मित्र बता रहे थे वो बड़ा ब्रह्म में लीन हो रहा, मतलब लीन तो नहीं होना चाह रहे थे लेकिन ब्रह्म में लीन ब्रह्म बड़ा उनको इंटरेस्ट हो रहा था। तो मैं उनसे पूछा कि आपको इतना क्या इंटरेस्ट उसमें आ रहा है? तो कह रहे कि कुछ समय वह ऐसे भक्तों के संग वृंदावन में ऐसे भक्तों के संग रहे या उनका संगति प्राप्त हुई कि जो भक्ति तो कर रहे थे लेकिन अंततो गत्वा लीन होना चाहते हैं। अब समझे बात आप? इसलिए कोई भी भक्त नामोच्चारण कर रहा है तो उसका हम सम्मान करेंगे, इज एब्सोल्युटली फाइन, वे गुड। लेकिन उससे ये पूछ लें कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, परम उद्देश्य क्या है। और अगर परम उद्देश्य भगवान में लीन होना एक बार भी वो बोल दिया, भैया उसके बाद आपको नहीं सुनना है। परम पूज्य राधानाथ महाराज की जीवनी अगर आपने पढ़ी हो, जर्नी होम, उसमें बड़ी सुंदर घटना है इसी प्रकार की। कोई व्यक्ति थे, कहीं बिहार में कहीं कोई व्यक्ति रहा होगा, तो बड़ा भगवान की भक्ति करे, राम भगवान की भक्ति करे, नाम उच्चारण कर रहा है, खूब सेवा कर रहा है, इत्यादि इत्यादि, खूब भोजन करा रहा है। तो उस समय महाराज जी एक लड़के थे, मतलब साधु नहीं बने थे, साधु के ड्रेस में थे लीजिए। तो उनको बुलाए और प्रसाद पवा रहे थे। तो बोले कि वो व्यक्ति पूछे, आपको पता है कि मैं इतना भगवान का नाम क्यों बोलता हूँ और अब इतने लोगों की सेवा क्यों करता हूँ? तो अब महाराज बोले, हाउ डू आई नो, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों करते। कहते हैं क्योंकि मैं राम बनना चाहता हूँ। अब महाराज बोले कि वो सुन करके वो भोजन करना हमको भारी पड़ गया कि भाई ये क्या हो रहा है, किस चेतना से करना पड़ रहा है। आप लोग से निवेदन है, पढ़ी, महाराज को बड़े बहुत तरह के लोग मिले हैं। आपको देखेंगे कि हम भक्तों से कई गुना अधिक तपस्वी लोग मिल जाएंगे, लेकिन उनके मन में यही भावना है कि ब्रह्म में लीन हो जाना है। भगवान की सेवा, नित्य सेवा प्राप्त करने से बहुत कम लोग होंगे जो प्रामाणिक रूप से जानेंगे। तो इसका कारण क्या है? संगति ऐसे लोगों की मिल जाती है जिस तरह कैसे बोलते हैं कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इस सुनने का ध्यान दीजिएगा। कहाँ गया महाप्रभु? इस बात को बोल रहे हैं, नहीं तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा इसमें। कपिल मुनि ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति के कार्यकलाप मुक्ति से बढ़कर हैं। इसे पंचम पुरुषार्थ कहा जाता है। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उससे श्रेष्ठ पंचम पुरुषार्थ। सामान्यतया लोग धर्म, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में प्रवृत्त होते हैं और वे इस विचार से कर्म करते हैं कि परमेश्वर से एकाकार होने जा रहे हैं मुक्ति। मतलब धर्म करते हैं ताकि धन आए, धन चाहिए कि उसे इंद्रिय तृप्ति होती है। जनरली साइकिल चलती रहती। जब एकदम बोर हो जाते हैं तो कहते हैं छोड़ो अब मोक्ष के हम प्रयास करेंगे। ये बात है।
किंतु भक्ति तो इन समस्त कार्यकलापों से बढ़कर है। फलतः श्रीमद् भागवत का प्रारंभ ही इसी कथन से होता है कि भागवत में सभी प्रकार की छद्म धार्मिकता का उन्मूलन किया गया। धर्म प्रोजित कैटबोत्र परमो निर्वत्सराणाम सताम। इस श्रीमद् भागवतम में, केवल इसी श्रीमद् भागवतम में किसी भी प्रकार के धोखेबाजी वाले धर्म को बाहर कर दिया गया है। धोखेबाजी मतलब आप 100 रुपये दे रहे हो और चीज दी जाए 25 पैसे की, तो धोखा हुआ कि नहीं आपके साथ? तो मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। अब उसमें कोई व्यक्ति धर्म कर रहा है तो धर्म के नाम पर जो भी कुछ कर रहा है उससे उसको सुख नहीं मिलेगा, इसलिए उसको चीटिंग कहा जा रहा है। तो मोक्ष से भी जीव को वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए चीटिंग कही जा रही है। ये बात बोल रहा है। भागवत में उन समस्त अनुष्ठानों का बहिष्कार हुआ है जो आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए या कि इंद्रिय तृप्ति से हताश होकर परमेश्वर से तादात्म्य से संबंधित हैं। समझे बात? वो धर्म जो व्यक्ति को धन प्राप्त कराए उसको बाहर किया गया है, और वह भी धर्म प्राप्त को बाहर किया गया है जिससे व्यक्ति को मोक्ष मिले, क्योंकि इससे जीव सुखी नहीं हो सकता है। भागवत विशेषता उन भक्तों के लिए है जो निरंतर कृष्ण भक्ति में या भगवान के कार्यकलापों में लगे रहते हैं और नित्य ही इन दिव्य कार्यकलापों का गुणगान करते रहते हैं। नित्य का मतलब रोज होता है, एटलीस्ट बताना पड़ता है भाई। शुद्ध भक्त वृंदावन, द्वारका तथा मथुरावासी भगवान के दिव्य कार्यकलापों की पूजा करते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत तथा अन्य पुराणों में उनका उल्लेख है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि शुद्ध भक्त केवल यही नहीं है कि वृंदावन की लीलाओं का ही श्रवण करेंगे, भगवान की किसी भी लीला का वह आस्वादन करते ध्यान देने वाली बात है। ही दे लाइक ऑल द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड। मायावादी दार्शनिक इन्हें कहानियां कहकर इनका निषेध कर देते हैं, किंतु वस्तुतः ये महान तथा पूज्य विषय है और भक्तों द्वारा ही आस्वाद्य हैं। ये थोड़ा समझिए। कहानियां तो आपने भी सुनी ही होंगी भक्ति में आने से पहले, तो क्या उन कहानियों के पात्रों के लिए अपना जीवन समर्पित करते थे? आई थिंक नाउ दिस इज वेरी क्लियर। क्लियर कि नहीं? बहुत से आपने कहानियां सुनी होंगी, ऐसा तो नहीं है नानी ने सुनाई होंगी, चाची ने सुनाई होंगी, जिसने भी सुनाई हो, लेकिन उन पात्रों से आप कोई अपनी पहचान नहीं करते थे। पिक्चरें देखी होंगी, उसमें तो कुछ कहानी नरेशन चल रहा है, लेकिन भगवान की लीला जब हम सुनते हैं प्रामाणिक भक्तों के साथ में, तो भक्तों के लिए वो परम आदर का विषय होती हैं। इसीलिए आप देखो कि हर एक श्लोक पे कितनी व्याख्या हो रही है आचार्यों के द्वारा। कितना मुश्किल होगा, मैं पहले ही बोल चुका हूं, उसको लिखना कितना मुश्किल होगा उस समय। ऐसा नहीं है लिया और टाइप करना शुरू कर दिया। इज इट नॉट? प्रभुपाद जी अपना रात का समय 2 से 4 का समय बस 2-4 घंटे सोकर ही भागवतम को अनुवाद करने में क्यों बिताए? दे आर डेडिकेटिंग देयर लाइफ फॉर दिस। क्यों? क्योंकि उनको अनुभव है इस बात का कि भगवान और भगवान की लीला में कोई भेद नहीं है। जो भी भगवान की लीलाओं का श्रवण करते वो तुरंत ही मृत्यु से पार हो जाते हैं। उम्मीद है कि बातें समझ में आ रही होंगी। और हम ये भी जानते हैं, ये बात ना जानते तो समझ लीजिए। इस समय मान लीजिए आप रात में कोई ग्रंथ उठाते हैं या दिन में कभी भी उठाते हैं, जिस समय आप भगवान की जो लीला पढ़ रहे हो वो आप उस लीला से कनेक्ट कर सकते हैं कि वो भगवान की लीला शाश्वत है। समझे? जैसे मान लीजिए आप काले दमन की लीला पढ़ रहे हैं, तो अब इस समय राइट नाउ कहीं ना कहीं किसी ब्रह्मांड में भगवान श्री कृष्ण कालिया का दमन कर रहे होंगे। समझे बात? जैसे सूर्य हर समय कहीं ना कहीं उदित हो रहा है कि नहीं, स्वीकार है कि नहीं? ऐसे ही जैसे भगवान यहां पूतना को मारे तो अब दूसरे ब्रह्मांड में और फिर पूतना को मारे, फिर तीसरे ब्रह्मांड में फिर, और ऐसे करके क्रम से चलता रहता है हर लीला। जो लीला यहां समाप्त, वो तुरंत दूसरे ब्रह्मांड में लीला शुरू हो जाती है। तो जब भी आप जो भी लीला पढ़ रहे हैं वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, एक दृष्टि से कि वो लीला कहीं ना कहीं वहां पे हो रही होगी। कुछ समझ रहे हैं? भगवान की अनंत लीला है। ये हम बहुत पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन फिर यहां पे बात आ रही है। लेकिन जो कहानी आपने सुनी उसके किरदार तो मर के खत्म भी हो गए। जैसे हमारी दादी सुनाती थी अपने पिताजी के बारे में, तो पिताजी तो खत्म हो गए ना, खत्म हो गए मतलब मर के खत्म। अब उनके बारे में बोल रही हैं तो खाली स्मरण कर रहे हैं, लेकिन जब आप भगवान की लीला का स्मरण कर रहे हैं तो एक्चुअली यू आर कनेक्टिंग विद द एक्चुअल पास्ट टाइम जो हो रहा है। क्या मैं समझा पाया? इट्स लाइक जैसे हम लोग टीवी में देखते थे ना, क्रिकेट देखते थे लाइव टेलीकास्ट, तो अब लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। जैसे टीवी ऑन किया, या जैसे अभी प्रैक्टिकल है, हम लोग यहाँ लाइव क्लास कर रहे हैं, तो क्लास आप लोग लाइव अपने घर से बैठे देख रहे हो। अब इसको मैं वास्तविक बता रहा हूँ। परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज शरीर छोड़ने वाले थे, महान भक्त थे, परमहंस भक्त थे। तो वह
परम पूज्य राधानाथ महाराज के बहुत आत्मीय भक्त थे, मित्र थे। तो रात्रि का समय था और वो भगवान की लीलाओं को डिस्कस कर रहे थे महाराज से। डेजवू की बात नहीं कर रहा हूँ, महाराज से वो लीला का डिस्कस कर रहे थे और एकदम से बोले, महाराज महाराज वी हैव मेड इट। तो महाराज बोले, क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं, एज वी आर डिस्कसिंग दीज पास्ट टाइम्स आई एम एबल टू रियलाइज दैट वी आर इन द पास्ट टाइम्स। जैसे हम इन लीलाओं का श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, महाराज और भक्तितीर्थ महाराज जी थे, तो मैं अब उसका अनुभूति कर पा रहा हूं कि मैं उस लीला में हूं, और इसका अनुभव उच्चतर भक्ति की अवस्था में होता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था महाराज कुलशेखर का, वो राजा थे और भगवान श्री राम के भक्त थे, और पंडितों को हिदायत थी कि भाई कुछ विरह वाली बात ना करना कि माता सीता का अपहरण हो गया, ये सब बात नहीं बोलना। तो एक नए पंडित जी आए, वो सुना दिए कि रावण जो है वो माता सीता को अपहरण करके ले गए। अब राजा को तो आवेश हो गया, अरे कैसे ले गया, अब उसका चलो सेना को लेकर चलो, अब लंका पे चढ़ाई करेंगे। अब आपको ये पागलपन लगेगा, लेकिन भक्त के लिए वो पागलपन नहीं है। मैं एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को, आप रात्रि में आज सपना देखोगे, कितने लोगों को सपना देखते हो वो सपना रियल नहीं लगता है। वो सपने से जब बाहर आते तो लगता है कि अरे रियल नहीं था, लेकिन उस टाइम तो लगता है ना। तो आप ही इसी जीवन में हर दिन जब आप सपना देखते हो तो इस जगत को छोड़कर एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं कि नहीं? तो भगवान के भक्त वास्तविक रूप से, मैं तो सपन का उदाहरण दे रहा हूं, तो केवल एक छलावा है, लेकिन वास्तविक रूप से भगवान की लीला में प्रवेश कर जाते हैं भाई साहब। इसका प्रमाण श्रीमद् भागवतम का 3रा स्कंद ही है कि जब विदुर जी ने उद्धव जी से पूछा भगवान के बारे में, तो उसमें लिखा हुआ कि तल लोक, वह भगवान के लोक में प्रवेश कर गए, फिर वहां से वापस आकर के विदुर जी को बोल रहा है, यद्यपि वो जगत में है। वी आर वेयर आवर कॉन्शियसनेस इज नॉट डेजवू। डेजवू में क्या होता है, हाँ ये घटना पहले भी कभी हुई, ऐसा हमको अनुभव होता है, वो नहीं बात हो रही है। तो अगर ये सब कपोल कल्पना होता भगवान की लीला है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको उसमें प्रवेश कर जाए या कुछ कर जाए? भगवान के प्रेम की अवस्था में सब लोग कर जाते हैं, लोग मीन्स डिवोटीज। तो मायावादी दार्शनिक इन्हें कहानियां कहकर इनका निषेध कर देते हैं, किंतु वस्तुतः ये महान तथा पूज्य विषय है और भक्तों द्वारा ही आस्वाद्य है। एक मायावादी तथा एक भक्त में यही अंतर है। मुझे लगता है ये खत्म हो गया ना। हाँ, उसके बाद ये मायावाद आ गया। ये कितना अच्छा लग रहा है आप लोगों को? हाँ, कितने लोगों को अच्छा लग रहा है कि अगली बार मैं प्लेन पेपर प्लेन दिखाता रहूँ, कुछ भी ना लिखा हो, श्रीमद् भागवत 3.25.34। ये कितना सुंदर लग रहा है, कितने लोगों को सुंदर लग रहा है भाई? कितने वो लोग वोट देंगे इस ब्रह्म ज्योति को देखने के लिए? तो आप समझिए, पेपर को प्लेन देखना नहीं चाहते हैं और शाश्वत रूप से यही ब्रह्म ज्योति मिलीन होना चाहिए, कोई बड़ा अच्छा हो गया, ये हो गया। तो अब समझ में आ गया ना, यहाँ कुछ लिखा नहीं, को मजा नहीं आ रहा है ना। तो इसी तरह से अब ब्रह्म में लीन हो गए तो कुछ नहीं दिखेगा, कोई गाली देने के लिए भी नहीं आएगा। ठीक है कि नहीं? बोर हो जाएंगे। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। इट्स नॉट टाइम ट्रैवल, नथिंग। देखिए, मैंने बताया ना कि मैं कुछ बातें बोलूंगा तो जरूरी नहीं कि वो तुरंत अब पकड़ ही पाएंगे। हम टाइम ट्रैवल की बात नहीं कर रहे हैं। कृष्णज लीलाज आर इटर्नल। काहे जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना तब। देखिए, पता नहीं क्या बोले, हमको समझ में नहीं आया। सो विल स्टॉप हियर, और तो कुछ नहीं। सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।